हर हर महादेव। गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर सभी गुरुजनों को प्रणाम, सभी ऋषि मुनियों को प्रणाम। आज मैं ज़्यादा समय ना लेकर कुछ एक वक्तव्य है जो मेरे मन मस्तिष्क में कई बार आया है, कई लोगों से सुनकर ऐसा विचार मेरा बना है, सोचा अपने विचारों को आप सभी के सामने प्रकट कर दूं। पूरा वीडियो जरूर सुने क्योंकि ये जो सच्चाई है वर्तमान में गुरु और शिष्य को लेकर, ये आज आपको सभी को देखने को मिलेगी। और हो सकता है कुछ वीडियो जो मेरे सुनते हैं, जो सुन रहे हैं, उनके अंदर भी ऐसी भावना हो, किसी के अंदर भी हो सकती है, ये विकार है। देखिए, कुछ लोग तो इसलिए गुरु बनाते हैं कि उनको बस शिक्षा प्राप्त हो जाए और वो अपना पेट और परिवार पाल सके। और इसमें देखो कोई दोष है भी नहीं, क्योंकि शिक्षा जीवन उपार्जन के लिए भी तो काम आती है। पर शिक्षा दीक्षा इस जीवन के असली उद्देश्य की पूर्ति के लिए भी काम आती है, ये ना भूलें। और अभी वर्तमान में तो कई गुरु ऐसे भी हैं जिन्हें बस शिष्य इसलिए बनाना है कि उनका वर्चस्व बना रहे और ये कह सके कि मेरे इतने चेले हैं और मैं इतना बड़ा गुरु हूँ। पहली बात तो गुरु बड़ा छोटा इस भेद में फंसने वाला या फांसने वाला नहीं होता है। गुरु और शिष्य वो तो निर्विरोध निर्दोष बने रहें, यही अच्छा रहता है। और गुरु का कर्तव्य है कि अपने ज्ञान से शिष्य को सही मार्ग दिखावें। आज ऐसे ऐसे शिष्य हैं, मैं आपको क्या बताऊं, जिनसे पूछा जाता है कि आपके गुरु कौन है, तो वो कहते हैं गुरु तो नहीं है, गुरु बनाया नहीं है, ऐसे ही बस शिक्षा हमने ग्रहण कर ली है। ऐसे ही चलते फिरते ही किसी से क्या विद्या प्राप्त की, किसी से क्या सीखा, तो हम अब फिर गुरु बनाने का अवसर हमें मिला नहीं या गुरु बनाने की आवश्यकता हमें पड़ी नहीं, ऐसा वो कहते हैं और उनका ऐसा मानना है। पर अहंकार में ये शिष्य भूल जाता है कि मार्ग दिखाया किसने, मार्ग पर लाया किसने। ये जिस कार्य से हम कमा रहे हैं, जिस कार्य से हमारा वर्चस्व है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान मिला है, इस मार्ग पर लाया किसने। यदि वो गुरु या शिक्षक मार्ग नहीं दिखाते तो क्या आज ये वैभव, संपत्ति, प्रतिष्ठा, मान सम्मान रहता हमारे पास? कहीं पर अहंकार का चश्मा हटाने से स्वतः ही बोध हो जाएगा। इसलिए अपने अहंकार का चश्मा भी हटावें। देखो, गुरु भक्ति वही है जिसमें गुरु और शिष्य के बीच में संसार रूपी विकार ना आए। इसलिए हे गुरु के शिष्यों, छोड़ो ये झूठी शान और करो मन मस्तिष्क को थोड़ा मजबूत। आपने अब तक तो झूठ बोला है कि आपके कोई गुरु नहीं है, आपने कहीं से शिक्षा प्राप्त नहीं की, स्वतः ही हुआ है ज्ञान आपको प्राप्त। तो और कहते हैं कि मुझे तो किसी का सपोर्ट नहीं रहा, मैंने तो कैसे न कैसे करके चल फिर कर ही शिक्षा प्राप्त कर ली और आज इस मुकाम पर हूँ, या इस प्रकार से वो कहते रहते हैं या सोचते रहते हैं। अब जब आपने अब तक जो झूठ बोला है, आपके गुरु आप ही हैं, ऐसा आपने कहा है, या आपने कहीं से शिक्षा प्राप्त नहीं की है, या आपको किसी का सपोर्ट नहीं रहा है, पर कोई बता देवे मुझे इनमें से कि ऐसा कौन सा ज्ञान है, कौन सा कार्य क्षेत्र है जिसमें बिना शिक्षा के, बिना ज्ञान के आप वो कार्य पूर्ण रूप से सफल कर सकते हैं। अरे भाई, अनुभव में भी शिक्षा की ही आवश्यकता पड़ती है। इसलिए हृदय पर जो कलिमल छाया है ना, इसको आप सत्य बोलकर आज धो सकते हैं, अब धो सकते हैं, ये अवसर है। एक बार झुक जाओगे तो मन मस्तिष्क में जो अहंकार है वो सब हट जाएगा। पर इसके लिए हिम्मत दिखानी पड़ेगी। और जो झूठी शान आपने बना रखी है, हमने बना रखी है गुरुओं के प्रति, तो इसको थोड़ा सा हटाना पड़ेगा, थोड़ा सा झुकना पड़ेगा। स्वतः ही आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, स्वतः ही आपके मन मस्तिष्क में शुद्धि होगी। आपकी गुरु भक्ति यही है, आपकी गुरु भक्ति यही है कि जहाँ से शिक्षा दीक्षा आपने प्राप्त की है, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी कार्य क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में, तो सच बोले। आपसे कोई पूछता है, आजकल कोई किसी से पूछता है कि आपके गुरु कौन है, तो वो बताता नहीं है, कहता है स्वतः ही। तो ऐसा ना करें, अपने गुरु का परिचय देवें, अपने गुरु का पूजन करें, गुरु को माने और गुरु का सम्मान करें और सम्मान करवाएं भी। गुरु और शिष्य की परंपरा
प्राचीन समय से ही चली आ रही है, सृष्टि के आरंभ से ही चली आ रही है। इसको शुद्ध बने रहने दें और पाखंड में इतना ना डूबें, झूठी शान में इतना ना डूबें कि स्वयं को ही अपना गुरु माने या स्वयं को ही सबका गुरु मानने लग जाए। ये वीडियो आप सबको भेजें, आराम से सुने भी। हर हर महादेव। अपने मन मस्तिष्क के विचार भी कमेंट में करें। हर हर महादेव। मैं पंडित कान्हा दादी।